क्या रूम में बंद हो जाए तो क्या होगा। ये एक कहानी है मूवी की, बहुत प्यारी मूवी है। तो आज ये हम कहानी सुनेंगे। आप लोगों को कैसी लगेगी कमेंट में बताना, और अच्छी लगी तो कमेंट में बताओ, और आपको इस मूवी का नाम जानना हो तो वो भी कमेंट में बताएं। तो हम शुरू करते हैं ये कहानी। क्या हो अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए जहां आपके पास खाने को खाना और पीने को पानी भी ना हो, जो एक नर्क की तरह हो और हर मिनट आपको मरने का एहसास हो। इस कहानी में आप ऐसा ही कुछ महसूस करेंगे। ये कहानी एक आदमी के ऊपर है जिसे कोई एक रूम में बंद कर देता है जहां उसके पास कुछ भी नहीं होता। अब क्या वो कभी उस रूम से बाहर निकल पाएगा या उसकी जिंदगी इसी रूम में खत्म हो जाएगी? ये आपको इस कहानी को देखकर मालूम करना होगा। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आयरन डोर। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने शायद रात कुछ पी लिया होगा, जिससे उसको रात में कुछ याद ही नहीं होता। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने साइड में मरे हुए एक चूहे को देखकर डर जाता है। वो देखता है कि वो एक अजीब से चारों तरफ से बंद रूम में है। उस रूम में लोहे का एक वॉल्ट जैसा दरवाजा भी होता है। इस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ पर है। वो उस लोहे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर उससे वो नहीं खुलता। इस आदमी को लग रहा होता है कि शायद इसका कोई दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहा है। ये गुस्से में अपने उस दोस्त का नाम लेकर कहता है कि मुझे एक बार बाहर आने दे, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरी नौकरी तो गई। ये आदमी इस रूम में रखी हुई एक अलमारी को भी हिलाने की और खोलने की कोशिश करता है पर वो अलमारी भी नहीं खुलती। धीरे धीरे उस मरे हुए चूहे को भी मक्खियां खा रही होती हैं। ये आदमी इस रूम में लगे हुए कैमरे को ढूंढने लगता है कि कहीं कोई इसके ऊपर नजर तो नहीं रख रहा, पर उसे रूम में कोई कैमरा नहीं मिलता। वो फौरन अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को फोन करने लगता है पर इस जगह उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे होते हैं। यानी इस समय ये जगह बिल्कुल आइसोलेटेड है। वो आदमी अब बहुत तेजी से गुस्सा होने लगता है और अपने साथ काम करने वाले और अपने दोस्तों पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसको अभी भी यही लग रहा था कि उसके दोस्त उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। पर थोड़ी देर बाद उसका ये भ्रम टूटने लगता है और उसको ये रियलाइज होने लगता है कि शायद इस दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं है। वो गुस्से में जोर जोर से उस लोहे के दरवाजे पर लात मारने लगता है। वो एक बार फिर गुस्से में सबसे चिल्लाकर ये बोलता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो वरना मैं तुमको पुलिस से पकड़वाकर जेल में भिजवा दूंगा। इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। बिना पानी और बिना खाने के उसे अब यहाँ पर एक पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन वो उठकर सबसे पहले टाइम देखता है। घड़ी में सुबह के 9 बज रहे थे, जिसके बाद वो अपना फोन निकालकर ये चेक करता है कि क्या अब नेटवर्क आ रहे हैं या फिर नहीं। तभी उसका फोन नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगता है। उससे अब अपनी प्यास पर काबू नहीं करा जा रहा था, इसलिए अपनी प्यास बुझाने के लिए वो अपना जूता निकालकर उसमें अपना यूरिन भरता है और उसको ही पी जाता है, जिससे थोड़ी देर के लिए तो उसकी प्यास बुझ जाती है। पर उसको अभी भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तभी उसे ऊपर लगी हुई लाइट में एक चाबी दिखाई देती है। वो फौरन लाइट को तोड़कर उस चाबी को निकालता है। वो चाबी उस अलमारी की होती है। वो काफी डरते हुए उस अलमारी को खोलता है कि कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं। उस अलमारी का ताला खोलने पर उसको उसके अंदर से एक ऑक्सीजन और एक गैस का सिलेंडर मिलता है, जिसके साथ उसे उसके अंदर से छेनी हथौड़े जैसे तो हथियार भी मिलते हैं। वो छेनी और हथौड़े से उस लोहे के वॉल्ट जैसे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उस दरवाजे पर छेनी और हथौड़े से एक भी खरोच नहीं आती। जिसके बाद वो उस गैस सिलेंडर से वेल्डिंग मशीन बना लेता है और उसकी आग से उस लोहे के दरवाजे को काटने लगता है। पर छेनी हथौड़े की तरह इसका भी उस दरवाजे पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद उसे ऊपर की तरफ एक फायर अलार्म लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना आग से इसको एक्टिवेट किया जाए ताकि इसमें से पानी बाहर निकलने लगे। पर आग से वो फायर अलार्म ऑन ही नहीं होता क्योंकि वो नकली है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर वो आदमी उस अलमारी को ही तोड़ने लगता है। वो उस पर लात और हथौड़ा मारने लगता है, पर कुछ देर बाद वो फिर से शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है और अपने दिमाग को ठंडा करने लगता है। तभी उसको सामने की दीवार पर एक छेद दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस दीवार को तोड़ा जा सकता है। वो फौरन छेनी हथौड़ा लेकर उस छेद को और बड़ा करने लग जाता है, पर थोड़ा काम करते ही उसकी सांस फूलने लगती है, क्योंकि अब इस रूम की ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो ऑक्सीजन सिलेंडर से अपने आप को ऑक्सीजन देने लगता है,
पर एक साथ बहुत सारी ऑक्सीजन लेने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और अब वो बिना कुछ खाए उस दीवार के छेद को भी नहीं तोड़ सकता। उसकी नजर उस मरे हुए चूहे पर चल रहे कीड़ों पर जाती है। उसे अपने आप को जिंदा रखने और अपनी भूख मिटाने के लिए उन कीड़ों को खाना पड़ता है। कीड़ों को खाने के बाद वो फिर से उस दीवार के छेद को चौड़ा करने में लग जाता है। काफी देर तक उस दीवार पर छेनी और हथौड़े से मेहनत करने के बाद अब इस आदमी को इस दीवार के अंदर के सरिये दिखने लगते हैं। वो फौरन अपनी वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करके उन सरियों को काट देता है और फिर से इस छेद को बड़ा करने लग जाता है। काफी देर और काम करने पर आखिरकार वो छेद अब इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें से कोई निकल सके। ये आदमी काफी खुशी के साथ छेद से निकलकर दीवार के दूसरी तरफ चला जाता है, पर वहाँ जाकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका यहाँ से बाहर निकलने का सपना टूट जाता है क्योंकि दीवार के उस तरफ भी वैसा ही कमरा, वैसा ही लोहे से बना दरवाजा होता है। अब इस चीज को देखकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि वो अब बस आजाद होने वाला है। उसे ऐसा लग रहा था कि दीवार के दूसरी तरफ आजादी उसका इंतजार कर रही है। अब उसको फिर से बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वो उस रूम के दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो गुस्से में दरवाजे को भी पीटता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। गुस्सा शांत होने के बाद उसे इस रूम में एक लाल कलर का कॉफिन रखा हुआ दिखाई देता है और जैसे ये उस कॉफिन को खोलता है उसमें एक सुंदर सी लड़की सो रही होती है, जिसको देखकर ये शॉक्ड रह जाता है। इस आदमी को ये लग रहा था कि शायद ये मरी हुई है, पर बाद में वो समझ जाता है कि ये तो सिर्फ सो रही है या फिर बेहोश है। वो उसको जगाने की कोशिश करता है। वो लड़की जागते ही इस आदमी को देखकर काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उस लड़की की लैंग्वेज अलग है और इस आदमी की लैंग्वेज अलग। लड़की इस आदमी से डरकर इसी के पुराने वाले रूम में चली जाती है, जिसको देखकर ये आदमी समझ जाता है कि ये लड़की इस समय मुझसे डर रही है। इसीलिए वो उससे बात करने नहीं जाता, बल्कि वो तो उसके लाल कॉफिन में सो जाता है। उधर लड़की इस आदमी के रूम की हालत को देखकर समझ जाती है कि शायद ये आदमी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो लड़की खुद आदमी के पास आती है। वो उसको जगा देती है ताकि वो जागकर यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ करे। जैसे उसने अपने रूम की दीवार में एक छेद किया, वैसा ही एक छेद अब उसे इस रूम की दीवार में भी करना चाहिए। पर अब ये सब उस आदमी के बस की बात नहीं है क्योंकि वो 3 दिन से भूखा और प्यासा है। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है। ये चीज वो लड़की भी समझ जाती है। इसीलिए वो खुद ही छेनी और हथौड़ा लेकर दूसरे रूम की दीवार में छेद करने लगती है। पर इस लड़की के लिए ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। वो कई बार तो उस हथौड़े को अपने हाथ पर भी मार लेती है। तभी उसे टॉयलेट आने लगता है और वो उस आदमी के रूम में चली जाती है, पर आदमी उसको रोक लेता है। वो कहता है कि तुम्हारा यूरिन मेरी प्यास बुझा सकता है, जिससे मैं जिंदा रहूंगा। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आदमी लड़की को अपना जूता देता है और उससे उसमें अपना यूरिन भरने को कहता है। लड़की हिचकिचाने लगती है, पर वो आदमी की बात को समझ जाती है, इसीलिए वो ऐसा ही करती है। वो आदमी इस लड़की के यूरिन को पीकर अपनी प्यास बुझाता है, जबकि वो थोड़ा सा यूरिन उस लड़की को भी देता है। आदमी उसे मरे हुए चूहे के अंदर के कीड़े खाने को देता है, पर वो उनको खाने से मना कर देती है। जिसके बाद वो आदमी दीवार तोड़ने के अपने काम पर फिर से लग जाता है। पर आदमी के अंदर अब पहले जैसी ताकत नहीं थी, इसीलिए वो काफी देर में भी दीवार के अंदर बहुत छोटा सा छेद बना पाया था, जिसको देखकर लड़की बहुत ज्यादा निराश होने लगती है। वो रोने लगती है। उसको तो यही लग रहा था कि शायद गॉड ने उसे उसके किसी बुरे कर्म की सजा दी है। वो आदमी लड़की को एक गाना गाकर चुप करा देता है, जिसे सुनकर वो लड़की भी हंसने लगती है। तभी छेद करते हुए आदमी के हाथ पर हथौड़ा लग जाता है। इसीलिए लड़की फौरन अपने सर का कपड़ा उतारकर उसके हाथ पर बांध देती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच दोस्ती होती जा रही थी। ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज तो नहीं जानते थे, लेकिन एक दूसरे के इमोशंस को अच्छे से समझ पा रहे थे। अब वो दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं। तभी अचानक से उनको लोहे का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है। वो दोनों भागकर उसकी तरफ जाते हैं, पर इन दोनों के जाते ही वो लोहे का दरवाजा फिर से उसी जगह आकर बंद हो जाता है। अब काफी देर तक ये चीज होती रहती है। बार बार वो दरवाजा खुलने लगता है, पर जैसे ये दोनों उसके पास जाते हैं वो फिर से बंद हो जाता है। जिसको देखकर अब वो आदमी समझ जाता है कि अगर हम इस दरवाजे के सामने मुंह करके रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा। हमें इसे खोलने के लिए इसकी तरफ पीठ करके आगे बढ़ना होगा। ये दोनों ऐसा ही करते हैं और धीरे धीरे दरवाजा भी खुलने लगता है। आखिरकार
अपनी इस तरकीब से ये इस दरवाजे को खोल ही देते हैं। पर दरवाजे से बाहर आकर ये दोनों काफी निराश और गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से ये भी वैसा ही एक तीसरा रूम था जिसमें एक खाली कॉफिन और पिछले 2 रूम्स की तरह एक लोहे का दरवाजा था। पर इस रूम के अंदर जमीन के नीचे एक कब्र भी खुदी हुई थी। लड़की फौरन पीछे के रूम में जाकर अपने सारे औजार ले आती है जिससे वो इस रूम को भी तोड़ सके। आदमी समझ चुका था कि शायद हर दरवाजे के पीछे ऐसा ही एक और रूम है, इसीलिए इस बार उसने खुदी हुई कब्र को और खोदकर उसके नीचे एक सुरंग बनाने की सोची। वो दोनों इस काम में लग जाते हैं। उनको ऐसा भी लग रहा था कि शायद दरवाजे की तरफ पीट करके काम करने से पिछली बार की तरह इस बार भी लोहे का दरवाजा खुल जाएगा। पर इस बार इन दोनों की तरकीब काम नहीं आती। दरवाजा इस बार नहीं खुलता। सुरंग खोदते हुए उस आदमी के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची होती है। वो ताकत के साथ साथ अपनी हिम्मत भी हारता जा रहा था। वो कब्र में गिर जाता है। लड़की उसके सिर को छूकर देखती है तो उसको पता चलता है कि इसको तो बहुत तेज बुखार है। वो आदमी हर कमरे में कॉफिन और इस कमरे में कब्र को देखकर समझ गया था कि शायद इन्हें यहाँ पर कैद करने वाला यही चाहता है कि ये दोनों आपस में से किसी एक को मारे और या तो उसके मांस को खाना शुरू करे या इसे कब्र में ही दफना दे। आदमी लड़की को मारने के बारे में सोचता भी है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो रोते हुए चिल्लाकर उनको यहाँ बंद करने वाले को उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो ये कहता है कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं इस लड़की को मार दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, चाहे मुझे खुद ही क्यों ना मरना पड़े। आदमी उस कब्र में ही लेट जाता है और मरने का इंतजार करने लगता है। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। लड़की उसको होश में रखने के लिए उसके चेहरे पर थप्पड़ भी मारती है पर उसको होश नहीं आता। लड़की उसे कब्र में से उठाकर ऊपर ले जाकर लेटा देती है और भागकर उस दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो भी अब इस जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होने लगी थी। वो अपने आंसुओं से आदमी की प्यास बुझाती है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि वो अपने शरीर की गर्मी से आदमी को होश में रख सके, क्योंकि लड़की भी ये बात जानती है कि अगर ये आदमी मर गया तो फिर उसका मरना तय है। अब उस लड़की के छूते ही वो आदमी होश में आ जाता है। वो समझ जाता है कि लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो उसको नहीं रोकता। धीरे धीरे उस आदमी को अब एक सुकून मिलने लगता है और वो सो जाता है। अब जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो लड़की को अपने पास में ही सोते हुए पाता है। वो रेंगता हुआ उसी रूम के कॉफिन के पास जाता है और उसमें से एक कपड़ा लाकर लड़की के ऊपर डाल देता है ताकि उसको ठंड ना लगे। वो सोचता है कि उसने अपनी आज तक की जिंदगी में क्या क्या बुरे काम किए हैं जो किस्मत ने आज उसको इस नर्क के अंदर लाकर पटक दिया। जिसके साथ वो ये भी सोचता है कि चलो मैंने तो अपनी जिंदगी में बुरे काम किए हैं, पर इस लड़की का क्या कसूर होगा। ये बेचारी तो कितनी अच्छी है, अभी इसने मेरी जान भी बचाई, क्योंकि अगर ये ना होती तो शायद अब तक मैं मर चुका होता। वो आदमी ये सारी बातें सोचता हुआ फिर से सोने लगता है, पर तभी उसे लोहे के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। वो लड़की को जगाता है और उसको बताता है कि शायद ये दरवाजा भी पिछले दरवाजे की तरह ही खुलने वाला है। हमें इसकी तरफ अपनी पीठ करके ही आगे जाना होगा। और ये दोनों दरवाजे की तरफ पीठ करके आगे जाने लगते हैं। पर अब आदमी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसके शरीर में अब इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो चल सके, इसीलिए लड़की उसे अपना सहारा देते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है और आखिरकार ये दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के बाहर का दृश्य देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि इस वक्त इनकी आंखों के सामने सबसे खूबसूरत नजारा था। दरवाजे की बाहर की दुनिया एक सपनों की दुनिया की तरह लग रही थी, जिसमें बेहद खूबसूरत पेड़, झरने, पहाड़ और बादलों से भरा नीला आसमान था। इन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन ये सब सच था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और अपनी इस नई जिंदगी की ओर बढ़ जाते हैं।